मान लेते हैं कि एक पतंग है जिसकी लंबाई यानी जिसकी डोरी की लंबाई 100 मीटर है, और यदि डोरी को एक सरल रेखा मान ले एवं भूमि के साथ वह थीटा डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि अगर हम उसको एकदम भूमि से सटा कर रखें पतंग की डोरी को, तो वो भूमि के साथ थीटा डिग्री का कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 8/15। ये एक मुख्य बात है, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/15 हो तो हमें निकालना क्या है, भूमि तल से पतंग की ऊंचाई निकाले। भूमि के तल से पतंग कितनी ऊपर उड़ रही है इस चीज को निकालना है। तो हमने यहां पर मान लिया कि एसी पतंग की डोरी है, एसी पतंग की डोरी है। ए से सी की बिंदु जो दिख रही है ये क्या है, पतंग की डोरी है, जो कि कितनी मीटर है, 100 मीटर लंबी है। और ये जो दिख रहा है ए बी, ये ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। तो माना कि एच ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। मान लिया कि एच ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 8/15। बाकी थीटा का कोई मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा लंब हो गया और ये हो गया आधार। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे कर्ण। ये तीन चीज है, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। अगर हम इसमें निकालने जाए तो ये जो कोण होगा वो मान लो थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो अगर हम इसको साइन थीटा पर जाए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हम यहां से निकालते हैं साइन थीटा बराबर लंब। लंब क्या क्या है, लंब, लंब यहां पर ये है लंब ए बी, लंब बटा कर्ण क्या है, ए सी। ये होता है, यहां लिख लो त्रिभुज ए बी सी में। हम गए हैं त्रिभुज ए बी सी में, जो माने थे उसमें। तो साइन थीटा, अब देखो प्रश्न पहले ही दे चुका है साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान 8/15। तो यहां पर चुपचानी से साइन थीटा का मान बैठा दो और एसी का मान दिया हुआ है 100। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 8/15 इज इक्वल टू ए बी को छोड़ दो और एसी का मान कितना दिया हुआ है, ए से सी की बिंदु 100 मीटर। अब इसका काम कर लो, मल्टी क्रॉस करेंगे तिरछा तिरछी, 8 गुना 100 इज इक्वल टू 15 गुना ए बी। अब यहां से ए बी निकालेंगे तो ये गुना में है, इधर का चिन्ह चला जाएगा भाग में। तो ए बी इज इक्वल टू 8 गुना 100/15। अब इसको काम करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 20, 8 दूना 16, 160/3, 3 पचे 15 और 3 तरीके 9, 53.333 ये आएगी इसकी ऊंचाई। तो अब हमने ये मान निकाल लिया कि पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। ये